बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, कैसे हैं आप? आपके मूड कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? मैं आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी हूँ। ऑन एयर विद अरशद भट्टी के नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ख़ास ख़बरों पे कुछ अपना तज्ज़िया पेश किया करते हैं, कुछ मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाया करते हैं। लताफ़ सिद्दीकी साहब कैनेडियन नेशन न्यूज़ के चीफ़ एडिटर हैं, हमारे परमानेंट जो हैं वो ख़ास मेहमान हुआ करते हैं और इस हवाले से वो गुफ्तगू करते हैं। जावेद साहब से भी आपकी आज मुलाकात करवाएंगे। इस्लामिक फाउंडेशन नगेट मॉस्क के साथ जो स्कूल है, बड़ा इंपॉर्टेंट, उसको आइकॉन कहा जाता था इस्लामिक स्कूल्स के हवाले से। वहाँ कुछ हाई स्कूल को बंद करने के हवाले से बात आपने अखबारों में पढ़ी होगी। इस थोड़ा सा बैकग्राउंड लेंगे क्योंकि हो सकता है कि ये लीगल इशू ना हो जाए, तो हम जनरली जावेद साहब से बात करेंगे कि क्या इसका पस मंज़र था और क्या वजूहात हुई जिसकी वजह से इतना बड़ा फैसला जो है वो लिया जा रहा है। अमरीकी सदर ने तकरीर की, अफगान पॉलिसी के हवाले से, साउथ एशिया की पॉलिसी के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से सख्त बयान दिए और पाकिस्तान से एक बार फिर डू मोर की बात की और कहा गया कि पाकिस्तान में सेफ हेवन्स हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकाने हैं जो कि पाकिस्तान से आके अफगानिस्तान में जो है वो हमले करते हैं। और जो फ़ौजों के हवाले से बात की गई, ये इस दफ़ा उन्होंने कहा कि हम कोई भी बात अब हतमी नहीं करेंगे, हम अपने फैसले खुद करेंगे, लेकिन बाज़ इत्तलात के मुताबिक 3000 से ज़ायद शायद फ़ौजी मज़ीद जो हैं वो अफ़गानिस्तान में भेजे जाएँ। लेकिन इससे पहले आपको याद होगा कि जब इलेक्शन हुआ था तो उस वक्त ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा था कि अफ़गानिस्तान से फ़ौजें जो हैं वो वापस बुला ली जाएंगी। पाकिस्तान ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की अपनी इतनी दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियाँ हैं, उनका एतराफ़ करना चाहिए। चीन ने पाकिस्तान की हिमायत की है, कहा है कि पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़ किया जाना चाहिए। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म एक रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुँचे थे, उन्होंने वहाँ बात की और सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान के हवाले से कहा कि पाकिस्तान की वो हिमायत भी जारी रखेंगे। और रशिया ने भी कहा कि पाकिस्तान पे इस किस्म के अगर दबाव जो अमेरिका डाल रहा है उसके मनफी जो है वो असरात हो सकते हैं। तो तीन बड़े ममालिक ने पाकिस्तान की एक तरह से हिमायत की है और पाकिस्तान में एक अहम इजलास कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, जो वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की ज़ेर सदारत था, जिसमें अहम वज़रा भी शामिल थे, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन और तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह ने शिरकत की और अमरीकी सदर के तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया और कहा गया कि पाकिस्तान जो है इस हवाले से अपना किरदार अदा कर रहा है और अदा करता रहेगा। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं, उनका कल का बयान बड़ा इंपॉर्टेंट था कि पाकिस्तान को माली या अस्करी इमदाद की ज़रूरत नहीं है, एतमाद की ज़रूरत है कि एतमाद पाकिस्तान पर किया जाए। और ये भी कहा कि अब जो मुख्तलिफ ज़राए या तजिया नगार कह रहे हैं कि पाकिस्तान का इन्हिसार अब वैसे भी अमेरिका पर अस्करी हवाले से अगर देखें तो नहीं रहा है। पाकिस्तान के चीन के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, वहाँ से पाकिस्तान जो है असले के हवाले से बड़े अच्छे माहदे हुए हैं और उसके साथ माशी तौर पर भी चीन पाकिस्तान में खासी हेल्प कर रहा है। दूसरा, अमेरिका की तरफ से जो भारत का किरदार अफ़गानिस्तान में जिस हवाले से बात की गई है, इस पर पाकिस्तान ने तशवीश का इजहार भी किया है और ये भी कहा है कि वो इस हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी रखता है। और इससे पहले पाकिस्तान बहुत इस बारे में कह चुका कि अफ़गानिस्तान के थ्रू भारत जो है वो पाकिस्तान में मुख्तलिफ जो मामलात होते हैं उसमें दखल अंदाज़ी करता है। तो ये पाकिस्तान का बड़ा मौक़िफ़ जो है वो ऐसा मौक़िफ़ है जिसकी आने की ज़रूरत भी थी, क्योंकि पाकिस्तान लगातार ख़ुद इन मामलात का शिकार है और उसके बावजूद पाकिस्तान पर हमेशा प्रेशर पड़ता रहता है। कुछ मसले मसाइल ज़रूर होंगे, कुछ पॉलिसीज़ ऐसी होंगी, लेकिन ये अब वक्त है कि पाकिस्तान की सियासी क़यादत भी और अस्करी क़यादत भी इकट्ठे हैं और इस हवाले से बात करें। सेनेट में तो बल्कि बड़ा सख्त बयानात भी दिए जाते रहे। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का अमेरिका का दौरा है, गो के पहले कहा गया कि वो ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन उन्होंने कहा है ख्वाजा आसिफ ने कि नहीं, मैं ज़रूर जाऊँगा, लेकिन कुछ अरसे बाद हम पहले जो हमारे करीबी हमसाए हैं उनसे हम इस हवाले से बातचीत भी करेंगे और उनसे इस मामले पर बात भी करेंगे। तो अभी जो सूरत हाल है, सख्त बयानात तो दिए गए हैं, लेकिन अब ये देखना है कि आगे इस किस्म के बहुत से बयानात पहले भी आते रहे हैं, ये मामलात आगे की तरफ जाएंगे या इसको अफ़वाम व तफ़हीम से हल किया जाएगा। पाकिस्तान का बहरहाल जो मौक़िफ़ है, पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पे जो है वो फ़िलहाल कायम नज़र आता है। एक बहुत बड़ी खबर पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए कि ICC वर्ल्ड 11 जो है पाकिस्तान का दौरा कर रही है। 12, 13 और 15 तारीख को लाहौर में 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे। फाफ डुप्लेसी माजरत जो हैं वो जनूबी अफ्रीका के कप्तान भी हैं, वो इस टीम की क़यादत करेंगे और बहुत बड़े बड़े नाम इसमें जो हैं वो शामिल हैं। हाशिम आमला हैं, इमरान ताहिर हैं, कॉलिंग वुड हैं और इसके अलावा मिलर हैं, थ्रशर परेरा हैं, तमीम इकबाल हैं। तो बहुत अच्छी टीम, 14 खिलाड़ियों का ऐलान किया गया है। वो पाकिस्तान में जो है 3 T20 मैचेस खेलेगी और उसके बाद श्रीलंका और वेस्ट इंडीज़ की टीमें पाकिस्तान आ रही हैं। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में क्रिकेट जो है, इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो बहाल हो जाएगी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और पाकिस्तान के लिए बड़ी एक ये कह लीजिए
कि तारीखी कामयाबी हो सकती है कि वापस लाने में, और इसमें यकीनन जो लोग भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी बहुत सहरा है और जो क्लार्क साहब हैं उनका भी ICC का इस हवाले से बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है। और एक और मैं खबर पढ़ रहा था कि शारजा में या दुबई में एक T10 क्रिकेट का आगाज़ होने जा रहा है, जिसमें अच्छी टीमें भी हैं, जिसमें शायद अफरीदी भी एक टीम के शायद कप्तान हो सकते हैं। पूरी डिटेल नहीं आई है, लेकिन उसमें मुख्तलिफ रीजन्स की टीमों के साथ जो है वो टूर्नामेंट खेला जाएगा। तो देखें, अगर वो कामयाब होता है तो ये ना हो कि वनडे क्रिकेट के बाद टेस्ट क्रिकेट को बड़ा उस हवाले से ज़ाहिर है वो कुछ कम हो गई, फिर टेस्ट के बाद वनडे आई, वनडे के बाद T20 और अब T10 की बातें जो हैं वो हो रही हैं। एक और ख़बर, अदालत ने, लाहौर हाई कोर्ट ने पेमरा को कहा है कि वो शरीफ बरादरान के या जो वज़रा के जो बयानात हैं अदलिया के खिलाफ, उस पर आप नशर करने पर पाबंदी लगाएं। उस हवाले से आज साद रफीक साहब कहना कि हम कोई ऐसी बात करते ही नहीं हैं। तौहीन अदालत के हवाले से जो केस की समाअत थी उसमें मुख्तलिफ हवाले से बहस भी हो रही है। लोगों का कहना था कि नोटिस दिया जाना चाहिए था और इस किस्म की बात नहीं की जानी थी, लेकिन अदलिया क्या करे? अदलिया के अपने वकला जो हैं वो चीफ जस्टिस की जिस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद अदलिया बेचारी किस तरह से तौहीन अदालत के हवाले से जो है लोगों को बात करे। बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है, इसको हल करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अपने अंदरूनी मसाइल जब होते हैं तो बाहर इस मामला होते हैं। लेकिन क्योंकि अदलिया सुप्रीम इदारा है पाकिस्तान का हवाले से, तो थोड़ा सा सियासतदानों को भी एहतियात इस हवाले से बहुत ज़रूर करनी चाहिए। आप अदलिया के फैसले पर तनकीद ज़रूर करें, लेकिन जिस तरह से बाज़ औक़ात तनकीद होती है वो बहुत होती है। लेकिन क्या कीजिए, ये सिर्फ नून लीग की बात नहीं है, PTI, पीपल्स पार्टी, सभी लोग इस हवाले से तनकीद जो है वो करते रहे हैं। इसका ज़ाब्ता अखलाक बहाल बनाना ज़रूर चाहिए और उस पर सख्ती से अदालतों को भी, और पेमरा के हवाले से भी बात है तो उनको भी अमल दरामद करवाना चाहिए। लेकिन पेमरा बेचारा भी बाज़ औक़ात बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं इंटरनली, जब चैनल्स की आपस में लड़ाई होती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो किस किस को आप इस हवाले से रोकेंगे? अच्छा, एक मैं भी और पढ़ रहा था एक चीज़ कि सुबह की चाय जो है वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है और यादाश्त के हवाले से कहते हैं कि बहुत अच्छी है। वैसे तो सभी सुबह की चाय पीते हैं, कुछ लोग नहीं भी पीते होंगे, लेकिन नाश्ते में चाय जो है वो फ़र्क भी देती है और आपके दिमाग के लिए भी और आपके हाफ़ज़े के लिए अच्छी है, जो एक नई तहकीक आई है। तो चलिए जनाब, ये हमारे कुछ मौज़ूआत थे जिस पे हमने थोड़ी सी डिस्कस की। थोड़ी देर में लताफ़ सिद्दीकी साहब हमारे साथ होंगे और उसके बाद जावेद साहब से आपकी मुलाकात करवाएंगे और उसमें हम इस्लामिक फाउंडेशन स्कूल के हवाले से बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ऑन एयर विद अरशद भट्टी में आपको एक बार फिर खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं कैनेडियन नेशन न्यूज़ के चीफ एडिटर लताफ़ सिद्दीकी साहब। हर हफ्ते हमारे साथ हुआ करते हैं। लताफ़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भट्टी साहब। लताफ़ साहब, अमरीकी सदर की तकरीर और उसके बाद रद्द-ए-अमल की बात हो रही थी और पाकिस्तान ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ। प्राइम मिनिस्टर की ज़ेर सदारत आर्मी चीफ और तीनों मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान भी थे, वज़ीर दाखिला, खारजा भी थे, और इसके साथ साथ आज बयान भी आया, पाकिस्तान ने तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद भी कर दिया है। और चीन का पाकिस्तान के लिए अच्छा बयान है, रशिया का भी किसी हद तक बयान है, और फिर प्राइम मिनिस्टर का सऊदी अरब का दौरा और वहाँ मुलाकात। क्या आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान का रिस्पांस ऐसा ही आना चाहिए था, और अब अमेरिका की तरफ से आपको क्या मज़ीद लगता है, कुछ बात होगी या मामला बस कहते हैं कि देखें और फिर उसके बाद इंतज़ार करें कि पॉलिसी होगी? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि पहले हम दो छोटे छोटे कोट हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के उन्होंने क्या कहा, और इन कोट के बाद फिर हम आपको इस मौजूद पे बात करते हैं जो आपने बात की है। और उनका जो पहला कोट है जो मैं कोट करना चाहता हूँ कि वी कैन नो लॉन्गर बी साइलेंट अबाउट पाकिस्तान सेफ हेवंस फॉर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। और इसी के साथ उन्होंने जुमला कहा है कि वाइटल एड कुड बी कट, यानी आपकी जो है हम आपको कुछ देंगे नहीं, एड वगैरह नहीं देंगे। दूसरा उनका कोट है, वी हैव बीन पेइंग Pakistan billions and billions of dollars at the same time they are housing, they का मतलब पाकिस्तान, they are housing the very terrorists that we are fighting. That will have to change and that will change immediately. इस पे इन्होंने बड़ा एम्फेसिस किया है। बहरहाल ये उनके अपने अल्फाज थे और इन्होंने जो सारी बात की है वो हक्कानी ग्रुप के हवाले से बात की है, इस पे भी बात करेंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि ये उनके अपने अल्फाज थे, बहुत से तजिया निगार उनकी इस तकरीर पे कहा था उन्होंने कि इससे ऐलान जंग न समझा जाए, अलबत्ता ये एक सीरियस वार्निंग जरूर है। दूसरे तजिया निगारों का ख्याल है कि ये एक रूटीन बयान है, अमेरिका की तरफ से इस किस्म के बयान पहले भी आ चुके हैं।
एक मामूली से जर्नलिस्ट की हैसियत से मेरी जाती राय ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के बयान को संजीदगी से पढ़ना चाहिए और गौर व फिक्र के बाद कोई लाहे अमल तय करना चाहिए। यूएस प्रेसिडेंट के बयान के बाद सबकी नजरें पाकिस्तान के रद्द अमल पर लगी हुई थी और पाकिस्तान की वज़ारत खारजा ने ट्रंप के बयान और उनके इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। और जैसे कि आज अभी आपने कहा कि आज मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडर्स की जो हाई लेवल मीटिंग हुई थी उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे को मुस्तरद कर दिया कि पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो दिए गए थे और पाकिस्तान ने उसका कुछ नहीं किया और जो अमेरिका चाहता था उसने कुछ भी नहीं किया इस हवाले से। अब देखना ये होगा और आपका भी यही सवाल है कि पाकिस्तान के पास क्या मजीद ऑप्शंस हैं, उनकी होप्स क्या हैं, क्या उसका इन्हिसार चाइना पर है और तो ये सोच लिया जाए कि रात गई बात गई। आपने चाइना की तरफ भी कुछ इशारा किया। देखिए चाइना के बयानात हमने बड़े गौर से सुने, लेकिन चाइना ने का जो रद्द-ए-अमल आना चाहिए था मेरे ख्याल है इतना शदीद और हमारे लिए इतना बड़ा वो नहीं हुआ जैसे कि होना चाहिए था। और लोगों का ये ख्याल भी है साथ साथ कि अगर अमेरिका ने बदस्तूर हमें थ्रेट के तौर पे और इस तरह के बयानात किए तो पाकिस्तान के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा कि वो चीन से और रूस से और ईरान से किसी इत्तेहाद में शामिल हों या इत्तेहाद बनाएं। तो ये सारी चीजें कार्ड्स पर तो हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि चाइना के अंदर जो सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो किसी के लिए वो लड़ाई लड़ने नहीं आते हैं और उनको इसमें नहीं पढ़ना चाहते हैं। वो आखिरकार यही कहते हैं कि आपका अपना मामला है, इनको सुलझाएं। लेकिन चूंकि पाकिस्तान में वो सीपैक कायम कर रहे हैं तो उनका रद्द अमल कुछ ज्यादा होना चाहिए था, या मुमकिन है कि डिप्लोमेटिक अंदाज में चीन ने जो कुछ बातें की हैं वो शायद पाकिस्तान के लिए काफी हैं और हमें इस मसले को सुलझाने में शायद मदद मिले। तो अब बस यही बात है कि वो कोई चीज सामने नहीं आई है कि हमने जो रास्ता इख्तियार किया है क्या उससे अनसर्टेनिटी खत्म हो जाएगी पाकिस्तान में, क्या उससे मईशत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि पहले जो हुआ करता था वो अमेरिका की तरफ से जो बयानात आते थे उसमें उनकी अपील होती थी और डू मोर की अपील होती थी कि आप और करें, टेररिस्टों को मारें, इनको बिल्कुल खत्म करें। लेकिन इस दफा जो उन्होंने बात की है, उन्होंने ये बात की है कि ये नहीं कहा कि आप करें, इस दफा उन्होंने कहा है कि हम करेंगे। और उसका जो एक जुमला मैंने कोट करके विल हैव टू चेंज, यानी वो जो पुरानी बात थी कि डू मोर वाली बात थी कि दैट विल हैव टू चेंज एंड दैट विल चेंज इमीडिएटली। इसका मतलब दैट विल चेंज इमीडिएटली का मतलब यह है कि वो अगर तुम नहीं किया तो अब हम करेंगे। तो इसमें एक एलिमेंट ऑफ थ्रेट जरूर है। अच्छा अल्ताफ साहब, दो बातें हैं। एक तो आपने ये बात की कि एलिमेंट ऑफ थ्रेट है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम ट्रंप साहब के हवाले से अगर देखें उनके जितने बयानात थे, उन्होंने कहा था इलेक्शन से पहले कि अफगानिस्तान से फौजें वापस आ जाएंगी, कुछ नहीं हुआ बल्कि मजीद फौजें भेज रहे हैं। हेल्थ बिल को अपनी ही पार्टी की तरफ से उन्हें जो है वो सपोर्ट नहीं मिली। मैक्सिको के हवाले से वो बात कर रहे थे कि वहाँ पे दीवार बनाएंगे, चलें अभी वो कहते थे अभी वही मामला है। इंटरनली उनके खिलाफ रोज एहतजाज हो रहे हैं। तो फिर इस हवाले से अगर किसी भी बात को फिर लोग किस तरह से लेंगे कि ये तो बातें आज तक पूरी तो कोई हुई नहीं। जी बिल्कुल, ये भट्टी साहब एक नुक्ता नजर है जिसकी मुखालफत करना बहुत मुश्किल है। डोनाल्ड ट्रंप ने यकीनन बहुत सी बातें की हैं और उन पर उन्होंने अमल दरामद नहीं किया है, ये आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन बहुत सारी बातों में उनमें कंसिस्टेंसी भी है। इसकी हम तफसीलात आपको बताएंगे। हम ये समझते थे कि वो सदर बनकर कुछ संजीदा हो जाएंगे। पहले भी उन्होंने उनके मुतालिक कहा जाता था कि वो अनप्रिडिक्टेबल हैं, सो वो आज भी हैं। सोचा था कि अमेरिकन सिस्टम को वो समझेंगे, लेकिन वो बदस्तूर से उलझ रहे हैं, अपने एडवाइजर्स को हायर और फायर करने में देर नहीं लगाते। ये भी पता नहीं चलता कि आखिर वो चाहते क्या हैं। लेकिन भारत के मामले में वो बड़े कंसिस्टेंट नजर आते हैं। बल्कि अफगानिस्तान के हवाले से तो उन्होंने कहा कि काबुल जाओ और अमन कायम करने में हमारी मदद करो। यानी मतलब आपको ये पता है कि वो अफगानिस्तान जाओ का मतलब ये है कि वहां जिस तरह से हम वहां मौजूद हैं ऐसे आप भी वहां जाएं अपने फौजों के साथ या अपने हथियारों के साथ या जैसे भी उनका मकसद है। इस पर हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर का एक ओपेड मैंने पढ़ा है कि बॉबी घोष उनका नाम है, उन्होंने लिखा कि सदर ट्रंप ने नई दिल्ली पर कुछ ज्यादा ही जिम्मेदारियां डाल दी हैं।
इस्लामाबाद में मुकीम मशहूर सहाफी कैथी कैनन ने अपने मरासले में लिखा है कि कुछ भी हो जाए पाकिस्तान हक्कानी ग्रुप से लड़ाई नहीं करेगा, इसलिए अगर वो ऐसा करता है तो अफगानिस्तान में उसका असर रसूख बिल्कुल खत्म हो जाएगा। कैथी कैनन की एसोसिएटेड प्रेस के लिए ये लिखी जाने वाली रिपोर्ट 2 रोज कब टोरंटो स्टार में भी छपी थी, क्योंकि अफगानिस्तान में अमेरिका के स्टेक बहुत हाई है, लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ कहा है उसे महज एक रूटीन स्टेटमेंट कहकर बात को खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन सर पाकिस्तान का जो वहां पे रोल है, पाकिस्तान के थ्रू बहुत सारी चीजें अफगानिस्तान में जाती हैं और बहुत से मसाइल हैं, तो क्या इतना आसान होगा कि इतना प्रेशर पाकिस्तान पे डाल दिया जाए? क्योंकि पहली दफा ऐसा देखा है कि पाकिस्तान ने कम से कम रिस्पांस दिया है, और वो रिस्पांस सख्त, पहले बयानात हुआ करते थे लेकिन इस किस्म की मामला नहीं हुआ करते थे कि आपकी सलामती कमेटी की इजलास हो जाए या सेनेट के चेयरमैन कह रहे हों कि कंबोडिया या वियतनाम ना समझा जाए, इस किस्म की बातें। तो रिएक्शन तो सख्त है पाकिस्तान का इस बार, पहले कभी ऐसा नहीं था। हाँ, इसका मतलब यही है कि पाकिस्तान ने ये कहा है कि करना है जो कुछ कर लो। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात आपने चीन के आपने लताफ साहब आपने चीन के हवाले से बात की, रिजेंटमेंट शो किया है, रिएक्शन शो किया है, और करना भी चाहिए था। सही। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये होता है कि जब एक देखे ना, हमें एक ये भी सोचना चाहिए कि एक सुपर पावर, नाउ दी ओनली सुपर पावर, हम एक गरीब और छोटे से मुल्क हैं, तो उसके अंदर जब बयानबाजी होती है, आर्गुमेंट्स होते हैं, तो आप सख्ती भी पकड़ते हैं और थोड़ी सी रिकंसिलिएशन की विंडो भी रखते हैं। एक बैकफुट पे भी जाने का आपका ख्याल होता है, एक फ्रंट फुट पे जाते हैं, फिर बैकफुट पे जाते हैं। तो वो एलिमेंट मुझे नजर नहीं आता, फिलहाल नजर नहीं आता। कहीं से नहीं, वो विंडो नहीं खोली उसमें एक बात है कि आप मुझे बुरा कह रहे हैं, मैं आपको नहीं। लताफ साहब, जो वजीर खारजा हैं पाकिस्तान के, ख्वाजा आसिफ, उनके बारे में ये पहले बयान आया था कि वो अमेरिका का दौरा मनसूख हो गया, नहीं जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जाऊंगा। अभी जो फौरी 2-3 दिन में जाना था शायद वो ना जाऊं, अभी हम अपने जो नजदीक तरीन हमसाये ममालिक हैं उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन मैं जाऊंगा जरूर। तो विंडो इस तरह से बंद नहीं हुई। जी बिल्कुल ठीक है। अगर ये बात है कि वो फॉरेन मिनिस्टर जाएंगे, लेकिन मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो तो जाएंगे, लेकिन मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो तो उनको पहले से, इस तकरीर से पहले से इनविटेशन है कि जब आपने फॉरेन मिनिस्टर बनाया, और थैंक गॉड कि अब पाकिस्तान के पास एक फॉरेन मिनिस्टर हैं और वो वहां जाएंगे। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो एक्सचेंज ऑफ जो ब्लेम गेम ज्यादा नजर आ रहा है, लेकिन वो डिप्लोमेटिक में जो डिप्लोमेटिक बयानों में जो लचक होती है, जैसे मिसाल के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारी बातें पाकिस्तान के खिलाफ ही नहीं कही है, बहुत सारी बातें उन्होंने ये भी कही हैं कि जी हम पाकिस्तान की कुर्बानियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते, या उनके एम्बेसडर ने ये कहा कि नहीं, टेररिज्म के खात्मे के लिए जो है वो हमें पाकिस्तान की मदद की जरूरत होगी और पाकिस्तान को हमारी बात समझनी चाहिए, और हम पाकिस्तान की बात समझते हैं। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो बयानात आ रहे हैं वो बहुत सीधे सीधे हैं, उसमें लचक नहीं है, और मुमकिन है ये उनकी स्ट्रेटेजी बेहतर हो, मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ। ये तो इस्लामाबाद में जो बैठे हुए लोग वो देख रहे हैं, वही इसको सोचेंगे कि उन्हें एक डिप्लोमेटिक लाइन इख्तियार करनी है, या वो प्रेशर का जवाब उतने ही शिद्दत के साथ, प्रेशर के साथ जवाब देना होगा। ये तो एक नुक्ता नजर है और इस पे बहस हो सकती है, और आइंदा आने वाले दिनों में भी ये। अच्छा लताफ साहब, आखिर में एक बात और कि अभी आपने जो बात की चाइना के हवाले से, चाइना का रिस्पांस पाकिस्तान से पहले आया था। चाइना के तर्जुमान ने सबसे पहले फौरी तौर पे अमेरिकी सदर की तकरीर के फौरन बाद ये कहा। उसके बाद पाकिस्तान की जो सेक्रेटरी खारजा हैं उनकी वहां के स्टेट काउंसलर से मुलाकात हुई थी। उसके बाद फिर दोबारा जो है अमेरिकन जो वजीर खारजा इवन उनकी फिर स्टेट काउंसलर चाइना से मुलाकात हुई। फिर आज फिर जो चीनी वजारत खारजा का बयान है पाकिस्तान के हक में, तो चीन का तो मतलब निस्बतन, तो इसका मतलब यह है कि आपका जो ख्याल है, आपका ख्याल जो है वो, फिर मैं उससे लताफ साहब, लेकिन आपकी बात, हाँ जी, आपका जो फिर ये ख्याल है कि वो रिस्पांस नहीं आया, मेरे ख्याल में चाइना का रिस्पांस पाकिस्तान की तवक्को से ज्यादा आया है। मैंने ये नहीं कहा कि उनका रिस्पांस नहीं आया, उनका रिस्पांस डे वन से आ रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से वो हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, उस तरह से मेरे आपके नुक्ता, लेकिन जो दुनिया देख रही है, भारत उसके ऊपर जो है उन्होंने कहा है, और दुनिया भर के लोग कहते हैं कि चाइना का रिस्पांस पाकिस्तान के लिए तवक्को से बढ़कर है, वो पाकिस्तान की ज्यादा हिमायत कर रहा है बनिस्बत जो नॉर्मल हालात में करता है। अच्छा दादा साहब, अभी अगले दिन जो आप देख रहे हैं
क्योंकि सियासी जो मामला हैं वो तो लगता है कि वो बैकग्राउंड में जाना शुरू हो गए हैं, ये एक नया महाज जो है उस पर आ गया है। तो भी आपको जो सियासी सूरत हाल के बारे में मैं चाहूंगा 1-2 मिनट में अगर आप थोड़ा सा बताएं कि वो क्या सूरत हाल, वहां क्या डेवलपमेंट्स हैं। पाकिस्तान की बात जी कर जी रहे हैं ना, जी जी इंटरनल जी जी पॉलिटिक्स की। जी देखिए जी। वहां तो सियासत का तो रुख बदल गया है। सियासत में तो वहां पाकिस्तान में तो कोई इतनी उछाड़ पछाड़ नहीं हो रही है ना ज्यादातर। अब पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि एक टेलीविजन खोलेंगे तो इमरान खान, दूसरे टेलीविजन को खोलोगे तो मियां साहब मियां साहब मियां साहब। तो वो जो एक ट्रेंड था ब्लेम गेम, वो उसे उनके लोग उन्हें कह रहे हैं, उसमें तो जरा कमी आई है। ठीक। और वो भी अब पॉलिटिशियन का कोई इतना ज्यादा, देखे ना, एक जिद्दोजहद वहां हो रही थी इमरान खान साहब का। ये इन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी कि नवाज शरीफ फैमिली और उनके खुद प्राइम मिनिस्टर करप्ट हैं, और उन्होंने करप्शन और फिर धरने और फिर काउंटर बयानात सब कुछ था। अब चूंकि वजीर आजम को फारिग कर दिया गया है और वजीर आजम ने कोर्ट के फैसले को तस्लीम कर लिया है, तो फिर तो वहां लड़ाई का कोई अभी पहलू बचा नहीं है इतना ज्यादा, और कोई पॉलिटिकल कार्ड नहीं खेल सकता, पॉलिटिकल स्कोरिंग नहीं हो सकती। सही। तो ये तो जो चीजें हैं ये जरा सी इनमें तो मध्यम आई है, और वो जाहिर था। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि फोकस जो है, सारा फोकस जो है, सियासी फोकस और हमारा इंटरनल डोमेस्टिक और मईशत, सारी की सारी चीजें जो हैं, वो आप देखें कि वो फोकस हो गई हैं उससे, डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट से। और आप देख रहे हैं कि मईशत पे मैंने बात नहीं की है, मईशत पे इसके बहुत बुरे असरात पड़ रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज की मिसाल तो खैर आपके सामने ही है, लेकिन आप देखिए वहां पर पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, तो जब अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो वो लोग आगे नहीं बढ़ते। शहर में हड़ताल होती है, सबसे पहले दुकानदार अपने दुकान को ताला लगाता है। तो इन सारी चीजों को आपने देखना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर विंडो नहीं खुली हुई है पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक टर्म में। कोई विंडो हमें नजर नहीं आती। आपने ये बात बिल्कुल सही कही है, आई एग्री विद यू कि फॉरेन मिनिस्टर ने अपना दौरा तो मंसूख नहीं किया, हालांकि चेयरमैन सेनेट ने कहा था कि नहीं दौरा मंसूख करें। तो वो बात तो ठीक है आपकी, उससे तो मैं इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये होता है कि डिप्लोमेटिक चैनल से जैसे बातें की जाती हैं, उसमें कुछ ना कुछ वो छोड़ा जाता है। आप पूरा बड़े गौर से पढ़ें आज की मीटिंग का जो प्रेस रिलीज है और उसकी जो खबर है, उसमें कहीं लचक नहीं है। ठीक, ऑलराइट अल्ताफ साहब, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मंडे आपसे फिर बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सर। लताफ सिद्दीकी साहब कैनेडियन न्यूज़ के चीफ एडिटर और अमेरिका के सदर के हवाले से और पाकिस्तान के इंटरनल सियासत के हवाले से उनका आपने तज्जिया सुना। एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, प्रोग्राम में वापस आएंगे और जावेद साहब से आपकी मुलाकात करवाएंगे और बात करेंगे नगेट मॉस्क के साथ, जो इस्लामिक फाउंडेशन का स्कूल था, उसके हाई स्कूल के हवाले से ये सुना जा रहा है कि वो उसको शायद जो है वो बंद किया जा रहा है। इस हवाले से जो ओवरऑल है या उसका पस मंज़र, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ऑन विद भट्टी में आपको एक बार फिर खुश आमदेद। बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ हैं। जिसमें आपसे जिक्र किया था, जावेद साहब हमारे साथ होंगे। जावेद अली खान साहब जो हैं, कम्युनिटी में बड़ा आप उनको जाना पहचाना नाम है, कम्युनिटी लीडर हैं, रियल्टर भी हैं और इस्लामिक फाउंडेशन के साबिक सदर भी हैं। अब जो मामला हुआ है इस्लामिक फाउंडेशन के हवाले से, सब लोग उसको आइकॉन स्कूल के तौर पे देखते थे और मस्जिद के साथ साथ उनका बड़ा रोल था इस हवाले से। लेकिन जो अभी खबर इस हवाले से आई कि हाई स्कूल की बंदिश के हवाले से, तो हम चाहेंगे कुछ पस मंजर इस हवाले से जावेद साहब से जरूर लें। जावेद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अरशद भाई कैसे हैं आप सुनाएं, खैरियत से ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। ठीक। जावेद साहब, वैसे क्योंकि अब वहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस आ गई हैं, हम इसको किसी के हक या मुखालिफत में नहीं ले रहे हैं। हम जनरली जानना चाहते हैं कि एक बड़ा स्कूल था जिसके बारे में बहुत चीज़ लोगों के ख्याल थे, लोग वहाँ बच्चों को जो है एडमिट करवाना चाहते थे, एडमिशन बाज़ नहीं मिलते थे। तो ये सारा सिनेरियो क्या है, इसका पस मंज़र क्या है? आई डोंट नो कि इसको अभी कहीं लीगल इशू तो इसका अभी तक किसी ने नहीं उठाया, लेकिन जनरली अगर आप बताना चाहें तो ये क्या चीज़ है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरशद भाई बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये सब्जेक्ट मैटर या मौजूद उठाया है, क्योंकि आजकल काफी परेशानी है कम्युनिटी में
तो सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर करूंगा कि मैं एज एनीथिंग टू लिंक विद इस्लामिक फाउंडेशन मैं उसकी बात नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि ना मैं इस वक्त स्कूल बोर्ड के मेंबर हूँ, ना ही मैं इस वक्त मजलिस शूरा का मेंबर हूँ। ठीक है। तो आई स्टेप डाउन इन 2012। तो उसके बाद नई मजलिस आई, 3 इलेक्शन हुए, तो उसके बाद नई पास किया हुआ था। लेकिन एक बहुत ही ये हमारे लिए एज ए कम्युनिटी और हमारे बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी था, एक चैलेंज भी है। तो एक ही बैठे तो उसको प्रिसाइसली अंडरस्टैंड किया जाए कि ये सारी चीजें कैसे हुई। तो मैं जो भी कहूंगा ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, ये आप ना स्कूल की फेवर में ले सकते हैं, ना टीचर्स की फेवर में, ना पेरेंट्स या यूनियन की। तो सबसे पहले आपको पता है कि 1992 में इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट इस्लामिक स्कूल्स टू बी एस्टैब्लिश्ड इन टोरंटो। ठीक है। उसमें काफी सारे हमारे जो आज भी माशाल्लाह कई लीडर जिंदा हैं, माशाल्लाह अल्लाह ने उनको हयाती दे। तो उन्होंने दिन रात लगा के एक क्लास के बेसमेंट से ये शुरू करके तो इसको 2010 में तक अरूज तक पहुंचाया, यहाँ तक कि ये स्कूल वी वर इन द टॉप 3 स्कूल्स इन ओंटारियो। वेरी गुड। और ये स्कूल नॉट ओनली फॉर प्राइवेट स्कूल बट पब्लिक स्कूल मिला के वी वर इन द टॉप 3 स्कूल्स इन ओंटारियो। और फ्रेजर यूनिवर्सिटी में इदारा जो है फ्रेजर, उन्होंने भी इसको कैटेगराइज करके वन ऑफ द टॉप स्कूल्स इन ओंटारियो करार दिया, यहाँ तक कि 3 से होता हुआ फिर 10 टॉप स्कूल्स में आया। ठीक है। We were always the champions of spelling bee. Spelling bee competition होता है, we were always the top award winners. We were part of the best Muslim inter scholarship tournament में हमें टॉप के नंबर मिलते थे। Good. और EAO का एक टेस्ट होता है, we were also the best award recipient. जी जी। मैथमेटिक्स का एक कंपटीशन होता है, उसमें भी इस्लामिक फाउंडेशन वाज इन द टॉप स्टूडेंट हमारे टॉप अवार्ड लेके आया था। ठीक है, ठीक। तो ये सारी चीजों को देखते हुए आप थोड़े से ग्रीवेंस कहते हैं कि हमें ग्रीवेंस थी कि we would not give you respect and things like that। तो ये सुनने में आया after the union was formed in May of 2017। अच्छा, इसी साल मई में? हाँ, मैं इस साल मई में वो यूनियन आया। तो यूनियन का पता उसी वक्त चला कि लॉज ऑफ द यूनियन 60% ऑफ टीचर्स हैव टू बी ऑन बोर्ड या 60% समथिंग लाइक दैट। तो यूनियन बन जाती है। जैसे ही यूनियन बन जाए तो उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज वी आर इन कैनेडा वी आर फॉलोइंग और इन ओंटारियो वी आर फॉलोइंग अंडर द लॉज ऑफ द लैंड। ठीक है। तो लॉज ऑफ लैंड में लेबर लॉज भी आ जाती है। लेबर लॉज में जैसे ही यूनियन डिक्लेयर होगी, वोटिंग होगी, तो यू कैन नॉट ले ऑफ एनी टीचर, यू कैन नॉट टेक एनी एक्शन अगेंस्ट एनी एम्प्लॉइज। ठीक है। तो यू हैव जस्ट वेट फॉर ए राइट अपॉर्चुनिटी कि यूनियन और मैनेजमेंट के वो जो है मीट तब शुरू होती है। तो जो मुझे पता चला था कि इसकी मीटिंग अबाउट 3 वीक्स अगो, अबाउट 4 वीक्स अगो, 3 वीक्स अगो इनकी मीटिंग हुई। तो उसमें इनको मैनेजमेंट को फर्स्ट टाइम पता चला कि व्हाट आर देयर डिमांड। अच्छा। तो आप ये परसेप्शन कम्युनिटी में है कि स्कूल यूनिट की वजह से बंद हुआ, लेकिन आपको सारे नजरियात से, सारे एंगल से देखना पड़ेगा कि भाई what was behind the scene for the high school to close down elementary। स्कूल अभी तक है और उन्होंने उसको नहीं डिक्लेयर किया कि वो बंद हो रहा है। तो इसके पीछे जो मैनेजमेंट ने इस वक्त बताया है या इस्लामिक फाउंडेशन ऑफ टोरंटो ने बताया कि स्कूल बंद हुआ बिकॉज ऑफ सम एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स एज वेल एज फॉर सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम। ठीक है। अच्छा, इसमें अगर आप इसको देख लें कि फाइनेंशियल वजह से हुआ है, तो आई थिंक देयर इज जस्टिफिकेशन द मैनेजमेंट हैज टू लुक इनटू दैट कि स्कूल की किस पोजीशन है, कौन सी फाइनेंसेस है उसकी और एडमिनिस्ट्रेटिव मैसेज क्या है कि उसकी वायबल है कि स्कूल को चलाया जा सकता है कि नहीं जा सकता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। तो इतना
आपका कोई क्वेश्चन है तो। अच्छा, अब इसमें हाई स्कूल का जो पोर्शन है वो बंद हो रहा है, ठीक है ना? हाँ जी, सिर्फ हाई स्कूल ग्रेड अच्छा। 8, 9, 10, सॉरी 9, 10, 11 11 12 वो बाकी चलते रहेंगे। अच्छा, अब उसमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम जाहिर है, जब आप यूनियन में होते हैं तो और बहुत सी मराहत आपको देनी पड़ती हैं, तो ऐन मुमकिन है कि ये इस वक्त मुमकिन ना हो कि वो दी जा सकें, ये फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो सकते हैं। अब हो सकते हैं क्योंकि जैसे जब आप डील करते हो यूनियन के साथ, तो यूनियन के साथ डीलिंग में आपको फिर प्रोफेशनल नेगोशिएट हायर करने पड़ते हैं, लेबर लॉयर्स हायर करने पड़ते हैं, एंड देन यू हैव टू डील विद दीस काइंड ऑफ वेरी सेंसिटिव इश्यूज। तो उसके लिए दे हैव टू स्कूल हैव टू बजट इट टेल्स के लिए अगर हमने फर्दर जाना है तो व्हाट आर वी लुकिंग, व्हाट आर द कॉस्ट फैक्टर्स इन। ठीक है। तो उसमें सिर्फ वो चीजें नहीं है, उसमें ये भी चीज है कि हमें सबसे पहले ये भी देखना है कि देखिए दिस इज ए नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वी आर नॉट ए प्राइवेट स्कूल इन द सेंस कि भाई दिस स्कूल बेस्ड ऑन द प्रॉफिट, दिस स्कूल इज ए नॉन फॉर प्रॉफिट। नॉन प्रॉफिट है, जितनी चीजें आएंगी उससे अगर स्कूल की वो सिक्योरिटी सैलरी भी आएगी, एजुकेशन यूटिलिटी दैट विल बी पेड। ठीक है। लोग जो बच्चे को डोनेशन देते हैं वो हाउस ऑफ अलग कौन बताना तो डोनेशन देते हैं, वो स्कूल को डोनेशन नहीं देते, मस्जिद के लिए देते हैं। ठीक है। हाँ, इस्लामिक फाउंडेशन को ये कह देना मनी फ्रॉम द इस्लामिक फाउंडेशन एंड पे फॉर ऑल द डिमांड ऑफ द यूनियन, इट डजंट वर्क दैट वे। देयर इज अ फिजिबिलिटी स्टडी डन, इट इज वर्क पेपर सॉल्यूशन। ठीक है। कैसे इसको करना है, वी आर नॉट अगेंस्ट द यूनियन। अब इसमें जरा एक ही हल हो सकता है कि मतलब अगर आप फीसें बढ़ा दें तभी जाहिर है वो आप चीज़ों को, लेकिन मेरे ख्याल है इस्लामिक स्कूल्स या जो भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी तो ऑलरेडी फीसें जो हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, तो मेरे ख्याल पेरेंट्स के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता होगा इन मामलात में। एक्चुअली अपना आसिफ भाई, मैं भी पीपल डू नॉट नो, मैं मार्टो में रहता हूँ यूनियन विल में, तो हमारे जो यहाँ चाइनीज प्राइवेट स्कूल हैं या गोरों के प्राइवेट स्कूल हैं उनकी फीसें यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट दे एंड अप $1,000 to $1,500 a month per child। ओके। और इस्लामिक फाउंडेशन की स्कूल की फीस जो है वो $425 पर चाइल्ड है। सेकंड चाइल्ड विल बी एट डिस्काउंटेड रेट एंड देन द थर्ड child is also discounted rate। तो ये चीजों को maybe the community doesn't know that। ठीक है। We are trying the best as a community to keep the school open। ठीक है। लेकिन looking at the administrative and financial matters, सही है। it is very difficult today। We do not want to go in deficit। ठीक है। एक organization अच्छा जावेद साहब, हाँ, लेकिन आपने इसे बताया कि इतना अच्छा स्कूल था कि टॉप 3 में आ रहा था, तो ज़ाहिर है बच्चे भी बड़े ब्रिलियंट होंगे, तो अब जो बच्चे मतलब पेरेंट्स भी ज़ाहिर है बहुत परेशान होंगे, और वो बच्चे जो नई स्कूल शुरू होने वाला है तो वो फिर क्या होगा उनके लिए, बाकी स्कूल्स के एडमिशन्स और बहुत से मसाइल, इसका कोई हल नजर आता है आपको? थोड़ा सा मैं इसमें ये ऐड करूंगा कि व्हाट आई नो एज ए कम्युनिटी मेंबर, the grandparent of a child going to the school, तो उसमें मैं ये बोलूंगा कि एक चीज को आप जरूर ये रखिए कि इसका फाउंडेशन को स्कूल बंद करने में ये नहीं है कि वो खुशी के साथ इसको बंद कर रहे हैं, because they are trying to address circumstances कि भाई how much time the parents should be getting, so they have the alternate measures for their children। grade 11 or 12 are the most important grades in the high school। बिल्कुल सही है। तो अगर वो बच्चों को प्रॉपर नोटिस अभी ना दिया गया तो वो फिर उनका किस तरह से इन द मिडल ऑफ द स्कूल ईयर देयर इज अ स्ट्राइक। तो अगर स्ट्राइक हो गई तो ये बच्चे यूनिवर्सिटी गोइंग जो बच्चे हैं इनके ग्रेड को बहुत बड़ा अफेक्ट होगा। तो आई थिंक इन अनदर सेंस इट इज बेटर कि बेस्ट जो भी बेस्ट पॉसिबल नोटिस दिया अंडर द सर्कमस्टांसेस के भाई अंडर द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स स्कूल को चलाना बड़ा मुश्किल है। तो आई थिंक दे हैव टू बी गिवन क्रेडिट इन द सेंस कि भाई उन्होंने बहुत जल्दी आपकी तरफ से उनको नोटिस किया ताकि हमारे बच्चे दूसरी ऑप्शन ले लें ताकि उनको नुकसान ना हो। सही। अच्छा, वैसे तो ये जाहिर है ये अब मसला ऐसा है कि ये उसको आई डोंट नो कि किस तरह से हल होगा, इसमें लीगल मैटर्स भी आ जाएंगे, तो आपको कुछ लगता है आइंदा आने वाले दिनों में ये मामला ठीक हो जाए, दोबारा ये सेक्शन भी शुरू हो जाए?
हाँ, सॉरी, हाँ, क्योंकि मुझे भी पेरेंट्स के साथ सिंपथीज हैं कि भाई खास तौर पे वी आर पेरेंट्स ऑफ ourselves एंड ये बच्चे हमारे बच्चे हैं। तो अब जो शुरू से लेके जूनियर केजी से लेके ग्रेड 10, 11, 12 तक पहुंचे हैं, तो इस वक्त उनको ये मुश्किलात का सामना पड़ रहा है। लेकिन इफ यू लुक एट इट कि भाई neither the teachers have any options, neither the management has any option. Basically, it ends up on the negotiating table. What the union is asking, that आया के under the current circumstances with the same fee structure, if they want to move forward, how they can move forward. सही। तो पेरेंट्स की तरफ से थोड़ी सी प्रपोजल आई भी थी कि भाई what they were willing to do is कि भाई इसको over a few years फेस किया जाए कि इंक्रीमेंट जो फीसों किया वो few years के ऊपर किया जाए। लेकिन उससे मसला ये आ जाता है कि यूनियन को भी चाहिए कि थोड़ा सा अपने आप को bend down करें, because it is always the contract sign होता है, it is always give and take. ठीक है। And some parties they give and some parties they take, and some lose and some win. आपको नाज़रीन को पता होगा, अभी अगर आपने देखा होगा कि अभी रिसेंटली टोरंटो ज़ू में स्ट्राइक हुई थी। So they were basically looking for their job security and outside contracting work, right? So at the end of the day, महीने के बाद again it was always the union and the management of City of Toronto they agreed that okay, this is what we can give and this is what we cannot give. So अगर good faith के ऊपर आप टेबल पे आए, टेबल पे आके तो आप नेगोशिएट करें, देखें। We are non for profit. ये बड़ा क्योंकि इस हवाले से काफी महल अभी, क्योंकि अभी खबर ज्यादा लोगों तक पहुंची भी नहीं है, तो लोग कंसर्न लोगों का बहुत ज्यादा होगा। कम्युनिटी किस तरह से इसमें इन्वॉल्व हो के वो क्या कर सकते हैं? मतलब लोग, क्योंकि लोग तो चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं इन स्कूल्स में पढ़ें, वो क्या करें फिर? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि when you are dealing with the legal issues of union matters, तो इसमें बेसिकली पेरेंट्स भी नहीं कुछ कर सकते और मैनेजमेंट भी नहीं कुछ कर सकती। तो इट इज बिटवीन द members of the union and the members of the community and the union and the Islamic Foundation management, तो ये साथ को अपने अपने पोजीशनों में रहते हुए लॉबी करनी चाहिए, not to infringe in the jurisdiction of कि भाई हम किसी लॉ को जो है लॉ को हम करें चैलेंज करें। तो अपने अपने पोजीशन से रहते हुए अगर आप अपने तौर पे जैसा मैं दोनों तरफ से, तो अगर मैं लॉबी करूं कि भाई ये इस्लामिक फाउंडेशन स्कूल के लिए अच्छा नहीं है, हाउ कैन वी मीट, हाउ वी कैन बी द कूल हेड, मतलब नॉट विद इंस्टिगेशन या मतलब जोश में आके, we have to calm down ourselves. We have to make sure that whatever we discuss, it is under the laws of the land. And under the main idea is this is an Islamic school. We should not forget. और मतलब ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो चलाती है, जाहिर है इनके कोई और बजट इनको जाहिर है गवर्नमेंट से तो मिलता नहीं है, तो उन्होंने अपने ही जो सिलसिले हैं उसी से इसको टेक केयर करना होता है। तो इनके लिए शायद इस हवाले से तो ये डिफरेंस है बिटवीन दी अदर पब्लिक स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स। और अगर आप आके कहते हैं कि मुझे पब्लिक स्कूल की सैलरी चाहिए, हमें पेंशन प्लान चाहिए, हमें हेल्थ प्लान चाहिए, ये सारी चीजें मुमकिन हैं। But the thing is, the employees also have to understand that once you bring the health plan, health plan में part of the contributions are going to be paid by the employee and some are paid by the employer. सही। इसी तरह अगर आप वो लेके आते हैं अपना डेंटल प्लान या आप लेके आते हो कैनेडा पेंशन प्लान, तो कैनेडा पेंशन प्लान में भी आपको कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉई की कंट्रीब्यूशन होती है, एम्प्लॉयर की भी होती है। जी हाँ, ठीक है। तो अगर आप बोलो कि सारे का सारा एम्प्लॉयर दे दे तो इट डजंट मेक सेंस, यू नो। तो देयर इज ऑलवेज पार्ट ऑफ एम्प्लॉई, पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर। ठीक। तो हाँ, बट फेज एक हो जाए फीसों की
which the parents are not agreeable. बिल्कुल And ठीक, the union is also agreeable, and it is not a burden on the community, on the parents, as well as on Islamic Foundation. फिर शायद तो मेरा भी पॉसिबिलिटी क्या कोई भी ऐसा इदारा होगा जो कि अपने वो इदारे अपने इतने अच्छे तरह को बंद कर सके। वेरी राइट। जावेद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। ये एक हमने जनरली जो है इसका बैकग्राउंड लेना था। हम कोशिश करेंगे कि स्कूल की इंतजामिया जो है या बाकी जो लोग इससे इन्वॉल्व हैं उनको फिर बुला के इस हवाले से बात करें। तो आपसे बात करने का मकसद ये था कि जनरल इन्फॉर्मेशन जो है वो हम दोस्तों तक पहुंचाएं। बहुत शुक्रिया आपका जावेद साहब, फिर आपसे बात होती है। तो एंड में मैं यही बोलूंगा कि ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन बिल्कुल ठीक, ये है कम्युनिटी मेंबर हम सबको मोबिलाइज करना चाहिए कि हम इसको एक एमिकेबल जो डिसीजन आए ठीक, कि बच्चों के लिए भी अच्छा है, कम्युनिटी के लिए, तो सबके लिए, यू नो, एम्प्लॉइज के लिए भी और फाउंडेशन के लिए भी वर्कएबल हो। Very right. And Thank we have to sound, क्योंकि the whole thing is founded on communication should be सही। open between all parties. वेरी राइट, So an amicable agreement is Right. in everybody. So, and the story should be ending on a pleasant note. Well, thank you. किसी को माँ बिल्कुल और ठीक, grievance ना हो। बिल्कुल ठीक। थैंक यू जावेद साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वेरी इंपॉर्टेंट जनाब ये बात जब है कि एक स्कूल है इस्लामिक फाउंडेशन, सब स्कूल के नाम से उसको जानते हैं और वहाँ पे बहुत लोगों की ख्वाहिश है कि उनके बच्चे पढ़ें। जब इस किस्म के मामला हो जाते हैं तो जाहिर है प्रॉब्लम्स, लेकिन हल ज़रूर होता है इन चीज़ों का। दोनों तरफ का पॉइंट ऑफ व्यू देखना और सुनना बड़ा ज़रूरी है। एक तरफ के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़ाहिर चीज़ें नहीं पता चलती हैं। कुछ मसाइल यहाँ पे रहे हैं ज़रूर, इस हवाले से पहले आपको पता है कि वहाँ पे कुछ मसाइल ज़रूर थे उस हवाले से, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बच्चों के साल भी ज़ाया ना हो। ज़ाहिर है थोड़ा तो पहले उनको बता दिया गया है, लेकिन ये भी हम चाहेंगे कि ज़रूर हाई स्कूल जो है उसकी हाई स्कूल की क्लासेस भी वहाँ पे ज़रूर हम कोशिश करेंगे आइंदा आने वाले प्रोग्राम में जो तमाम पार्टीज़ कंसर्न पार्टीज़ हैं उनको नुमाइंदों को हम चाहे फ़ोन पे या यहाँ बुला के इस हवाले से हम बात करें और इसका कोई अल्लाह करेगा इंशाल्लाह बेहतर हल ही निकलेगा। क्योंकि ये आपका एक चेहरा भी होता है। आप इसको लोग जो बता रहे होते हैं कि किसी का आइकॉनिक स्कूल था ये इस्लामिक फाउंडेशन का स्कूल, तो ये इंप्रेशन इन द कम्युनिटी और इन आउटसाइड दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि लोग बाकी इसको किस हवाले से जो है वो ले रहे होते हैं। तो आपकी अपनी परसेप्शन जो है, आपकी स्कूल की परसेप्शन, कम्युनिटी की परसेप्शन भी इस हवाले से बहुत बनती है। तो इसको भी द कम्युनिटी लीडर्स और द मैनेजमेंट और द अदर पीपल को भी जो है दे शुड लुक आफ्टर दैट कि ये चीज़ें जो हैं वो मार्केट में या दुनिया में किस तरह से जा रही है। दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जनाब, यही हमारी आज का प्रोग्राम था, आज की गुफ्तगू थी। चीज़ें रोज़ बदलती हैं और अच्छी चीज़ों के लोग उम्मीद करते हैं और साथ साथ आपको मुबारकबाद भी दे दें। 2 ज़िलहिज है आज और ज़िलहिज के ये दिन भी इबादत के बहुत इस हवाले से ज़िक्र है कि इनकी इबादत और फिर रोज़े भी जो हैं ज़िलहिज के वो भी आप अल्लाह आपको तौफीक दे तो ज़रूर रखें और जो लोग अल्लाह ताला इस्तिताअत दे तो कुर्बानी भी जो है वह ज़रूर करें। और इसके साथ साथ मैं एक और रिक्वेस्ट भी आपसे करूँगा कि बैक होम में यहाँ आप कुर्बानी देते हैं, अल्लाह ने आपको बहुत दिया है, यहाँ भी कुर्बानी करें और बैक होम में भी जो आपके अजीज़ हैं आप अपने इर्द गिर्द वहाँ पे रिश्तेदारों को देखें जो शायद इस्तिताअत नहीं करते, उनकी मदद करें, उनको कुर्बानी के लिए यहाँ से आप कुछ ना कुछ ज़रूर भेजें ताकि वो भी जो है वो कुर्बानी कर सकें और इस तरह से इमदाद करें कि एक हाथ देने वाले को दूसरे हाथ का पता ना चले। ये फ़र्ज़ भी होता है कि आप जो लोग रिश्तेदारों की जो हैं या अजीज़ों की, दोस्तों के ख्याल रखने अल्लाह रब्बुल करीम उनके लिए बहुत आसानियाँ पैदा करता है, तो ये भी ज़रूर करें। बहुत से इदारे हैं जो बहुत से गरीब ममालिक में जहाँ मुसलमान हैं वह जो लोग नहीं कुर्बानी दे सकते हैं वो भी जो हैं मुख्तलिफ़ कुर्बानी का अहतमाम करते हैं, उन तक भी आप बहुत सी फाउंडेशंस हैं, बहुत से लोग हैं, बहुत से दोस्त हैं, तो उनको भी अल्लाह ने आपको बहुत दिया तो ज़रूर मदद करें। लेकिन अपने अजीज़ों के, रिश्तेदारों की ये ज़रूर ये खुशी के मौके में उनकी खुशी मज़ीद बढ़ाएं, उनको खुशी का मौका, खुशी का फराहम करें, अगर हो सके तो उनकी मदद ज़रूर। अभी कुछ क्यों बाज़ औक़ात ये होता है कि दिन कम हो जाते हैं तो फिर आप अपने पैसों को भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, तो उन तक पहुँचाएँ और ताकि वो भी ईद की खुशी के लम्हात में जो है वो खुशी खुशी जो है वो शरीक हो सके। ये आपका हमारा जो है आपके लिए पैगाम है। तो चलिए जनाब, दुआ में रखिएगा याद, हौसला नहीं हारना, बल्कि हौसला भी को हारने की चीज़ है। ऑलवेज फॉलो योर हार्ट, क्योंकि सब अच्छे की आवाज़। प्रोग्राम के बाद अपनी फीडबैक भी, अपनी राय भी हमें ज़रूर दिया कीजिए। बशर्त ज़िंदगी इंशाल्लाह हमारी आपकी मुलाकात होगी अब मंडे को रात 10 बजे। अरशद भट्टी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और सपोर्ट द मौला।